हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपका फिर से स्वागत करते हैं। आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं एमएस वर्ड के रिव्यू टैब की। इससे पिछली वीडियोस में हम बात कर चुके हैं होम टैब, इंसर्ट टैब, डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग की, और आज हम आगे बढ़ रहे हैं और बात करेंगे रिव्यू टैब की। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि रिव्यू टैब का हम यूज़ क्यों करते हैं एमएस वर्ड में। दोस्तों, अगर आप अपना एक डॉक्यूमेंट बना चुके हैं, बनाने के बाद अगर आप उसमें किसी तरह की कोई गलती जो ग्रामेटिकली हुई है उसे निकालना चाहते हैं, जैसे कि ये रेड कलर की वेव अंडरलाइन यहाँ पे आई है, इसे निकालना चाहते हैं। आप इस डॉक्यूमेंट की भाषा को चेंज करना चाहते हैं, जैसे कि इंग्लिश में है, आप इसे हिंदी में, पंजाबी में, उर्दू में, किसी और लैंग्वेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो रिव्यू टैब की मदद से कर सकते हैं। आपके डॉक्यूमेंट में कोई गलती है, मतलब किसी ने आपको डॉक्यूमेंट भेजा और आप उसमें से कोई गलती निकालना चाहते हैं, तो ट्रैकिंग का आप यूज़ कर सकते हैं उसकी गलती निकालने के लिए, उसे बताने के लिए। इस डॉक्यूमेंट को कोई पासवर्ड लगाना चाहते हैं, प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तो आप रिव्यू टैब की मदद से कर सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों को आज मैं इस वीडियो में एक एक करके एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। सबसे पहले अगर मैं स्पेलिंग एंड ग्रामर पर क्लिक करता हूँ, तो जो आप अभी यहाँ पर पैराग्राफ देख रहे हैं, इसमें आप रेड कलर की ये जो वेव अंडरलाइन है दोस्तों, ये तब आती है जब आप अपने डॉक्यूमेंट को इंग्लिश में लिखते हैं और कुछ ऐसे वर्ड जो कि इंग्लिश डिक्शनरी में नहीं आते वो भी लिख देते हैं, जैसे कि आपका नाम, आपका एड्रेस, हो सकता है कि वो इंग्लिश डिक्शनरी में ना आता हो। तो वहाँ पर क्या होता है कि जो आपका डॉक्यूमेंट है उसमें जो वर्ड लिखे होते हैं उसके नीचे रेड कलर की ये वेव अंडरलाइन आती है। तो कई सारे लोग इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज होते हैं कि इस रेड कलर की वेव अंडरलाइन को हम कैसे रिमूव करें। उसके लिए ग्रामर और स्पेलिंग ये फंक्शन है, इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर एक टैब ओपन होता हुआ देखेंगे, और यहाँ पर अगर आप इग्नोर वंस पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि एक एक जिस जिस वर्ड के नीचे ये वेव अंडरलाइन आ रही है तो ये रिमूव होती जाएगी। इग्नोर ऑल पे क्लिक करेंगे, बार बार क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर सभी जो हैं आपके वर्ड जिसके नीचे रेड कलर की वेव अंडरलाइन आ रही है वो यहाँ से निकलती जाएगी एक एक करके, ठीक है। इसके नीचे थोड़े वर्ड जो हैं वो भी सुजेस्ट होते जा रहे हैं। बट अगर थर्ड ऑप्शन पर आप जाएं, ऐड पर अगर आप क्लिक करें, तो ये जो वर्ड यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं गलत हुआ, अगर आप इसे ऐड कर देते हैं तो ये डिक्शनरी में ऐड हो चुका है। नेक्स्ट टाइम ये वर्ड अगर आप यहाँ पे लिखेंगे तो इसके नीचे रेड कलर की वेव अंडरलाइन नहीं आएगी, बट जिनको हमने इग्नोर किया है उनके नीचे ज़रूर आएंगी, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट कौन सा है, ये देखिए। अब इसमें सुजेशन भी आपको देखने को मिल रही हैं, जैसे कि ये बिफोर, ठीक है। तो यहाँ पर बता रहा है कि ये वर्ड हो सकते हैं जो कि इसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं क्लिक करने के बाद यहाँ पर बिफोर पे चेंज कर देता हूँ तो आप देखेंगे कि ये वर्ड गलत था वो चेंज हो चुका है। वैसे ही ये जो वर्ड है रिमेंबर, ये भी मैंने इसमें कुछ एक ई वगैरह यहाँ से निकाला है, तो यहाँ से रेड कलर की वेव अंडरलाइन आ रही है, और अगर मैं इसे चेंज कर देता हूँ तो ये चेंज हो चुका है, और इग्नोर कर देता हूँ तो इसके नीचे की जो वर्ड अंडरलाइन है वो रिमूव हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आता है थिशोरेंस का। अब इसमें क्या होता है, जैसे कि ये वर्ड मैंने सेलेक्ट किया और इसे सिलेक्ट करने के बाद थिशोरेंस करता हूँ, तो आप देखेंगे कि इस वर्ड के रिलेटेड आपको कई सारे वर्ड जो हैं देखने को मिलेंगे जो इसके रिलेटेड हैं, ठीक है। जैसे वीडियो टेप, कैसेट, वीडियो रिकॉर्डर, ये सारे सभी वर्ड्स जो हैं, फिल्म, ये सभी इस वर्ड के रिलेटेड हैं, ठीक है। तो अगर आप इस वीडियो को चेंज करना चाहते हैं इन में से किसी शब्द के साथ, किसी वर्ड के साथ, तो यहाँ पे राइट क्लिक करें और यहाँ पे इंसर्ट कर दें, और ये जो वीडियो का जो वर्ड है वो यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा। ऐसा भी कर सकते हैं। उसी तरह से आप किसी और वर्ड को भी यहाँ पर ले सकते हैं। जैसे मैं प्रोड्यूस्ड को ले रहा हूँ, तो यहाँ पर थिशोरेंस मैं करता हूँ तो प्रोड्यूस के रिलेटेड, ठीक है। कई सारे और भी वर्ड्स आते हैं, जैसे प्रोड्यूस, फॉर्म्ड, क्रिएटेड, मेड, मैन्युफैक्चर्ड, इन जनरेटेड, तो कई सारे वर्ड्स जो हैं वो आ जाएंगे इस वर्ड के रिस्पेक्ट में, ठीक है। इसको रिप्लेस करने के लिए यहाँ पर कई सारे आ जाएंगे। अगर आप इस वर्ड को यहाँ से रिप्लेस करना चाहते हैं, जैसे कि मैं क्रिएटेड से इसे रिप्लेस करना चाहता हूँ, तो मैं इसे रिप्लेस कर सकता हूँ।
तो किसी एक पर्टिकुलर वर्ड को अगर आप थिसॉरस करते हैं तो यहाँ पर इसके रिलेटेड और कई सारे वर्ड आ जाते हैं, ठीक है। तो थिसॉरस का ये काम होता है। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आता है वर्ड काउंट का, और अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो इस पैराग्राफ में कितने पेजेस हैं, तो एक पेज है। वर्ड कितने हैं, 239 है। करेक्टर विद नो स्पेसेस 1037 है। इसके बाद करेक्टर विद स्पेसेस 1271 है। पैराग्राफ कितने हैं, 5, 1 2 3 4 5 पैराग्राफ है, और उनकी लाइंस कितनी हैं, 17। तो वर्ड काउंट आपकी ये मदद करता है। सो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आता है ट्रांसलेशन का। सो यहाँ पर क्या होता है कि अगर आपका डॉक्यूमेंट इंग्लिश में लिखा हुआ है तो आप उसे हिंदी में, पंजाबी में, उर्दू में, किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास ये जो पैराग्राफ है, इसको अगर आप हिंदी में ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम इसे सिलेक्ट करेंगे, देन उसके बाद ट्रांसलेशन पर क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्या पूछ रहा है, ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट टू इंग्लिश टू हिंदी। सो यहाँ पर अगर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर क्या होगा, मेरा ये जो डॉक्यूमेंट है ये इंग्लिश से ट्रांसलेट होके हिंदी में हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर से हम इसे सिलेक्ट करेंगे, Ctrl+C, कॉपी हो चुका है, और यहाँ पर हम Ctrl+V कर देंगे। तो हमारा डॉक्यूमेंट जो कि पहले इंग्लिश में था अब हिंदी में ट्रांसलेट हो चुका है। तो अगर आप किसी और लैंग्वेज में करना चाहते हैं तो आप यहाँ से उसको चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे लैंग्वेज प्रेफरेंस में यहाँ से लैंग्वेज ऐड करके हिंदी में भी कर सकते हैं, पंजाबी में, उर्दू में, कोई भी लैंग्वेज यहाँ से ऐड हो जाती है। तो किसी भी लैंग्वेज में आप अपनी डॉक्यूमेंट को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये भी काफ़ी हैंडी ऑप्शन है अगर आप जो है इस तरह का काम करते हैं जहाँ पर किसी एक स्पेसिफिक लैंग्वेज को टारगेट किया जाता है। तो इंग्लिश में, हिंदी में, उर्दू, किसी भी लैंग्वेज में आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारे पास कमेंट का। सो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जैसे हमारे पास ये एक वर्ड है तो इसके रिलेटेड कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहता हूँ, तो न्यू कमेंट जब मैं ऐड करूँगा तो यहाँ पर मैं इस वर्ड के रिलेटेड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ। उसके अलावा एक और वर्ड यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ, इस पर भी कमेंट जो मैं यहाँ से अप्लाई कर सकता हूँ। कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी है तो दे सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट, प्रीवियस, ऊपर नीचे ये कमेंट में आ जा सकते हैं, और यहाँ पे हम इसे करते हैं डिलीट, क्योंकि ये दोस्तों ज़्यादा यूज़ में आने वाला ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से इसे डिलीट कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आता है ट्रैक्स का, ट्रैकिंग का। अब ये जो ट्रैकिंग है ये तब काम में आती है जब आपके पास किसी का डॉक्यूमेंट आता है और आपको ये काम दिया जाता है कि उसमें आपने गलती निकालनी है, तो ट्रैकिंग तब काम में आती है। तो जैसे मान लीजिए कि मेरे पास ये डॉक्यूमेंट किसी ने दिया है, ये जो वर्ड है इसमें से कोई गलती निकालनी है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ट्रैकिंग को ऑन कर दूँगा, और यहाँ पर ये जो ऑप्शन आप देख रहे हैं ऑल मार्क का, ये टिक होने चाहिए। शो मार्कअप, ये भी टिक होनी चाहिए। अब इसके बाद ट्रैकिंग जब यहाँ पर ऑन है कि मैं ये वर्ड सेलेक्ट करता हूँ और मुझे लगता है कि ये वर्ड जो है एक्स्ट्रा लिख दिया या गलत है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, ट्रैकिंग ऑन करने के बाद यहाँ पे बैक स्पेस जब प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये जो वर्ड है ये रेड कलर से स्ट्राइक थ्रू हो चुका है। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अगले बंदे को जिसने ये डॉक्यूमेंट मुझे भेजा है तो मैं उसको बता सकता हूँ कि भाई ये तेरी गलती है, ये भी तेरी एक गलती है यहाँ पे, ठीक है। ये मैंने लिख दिया एग्जांपल, यहाँ पे तेरी गलती है, ये तेरी गलती है भाई, ये तेरी गलती है, तो आप इस गलती को सुधारो। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि इस वर्ड को बेसिकली डिलीट ही कर दिया है, और इसकी जगह पे कोई वर्ड अगर मुझे रिप्लेस करना है तो मैं इसके आगे यहाँ पे लिख दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसके आगे लिख दूँगा, और यहाँ पर आने के बाद हमारे पास ये जो 4 गलतियाँ हमने यहाँ से निकाली हैं, अगर इसे मैं एक्सेप्ट कर देता हूँ यहाँ से, तो पहली गलती ये है हमारी एक्सेप्ट हो चुकी है। इसके बाद एक और बार क्लिक करूँगा, ये भी एक्सेप्ट, और यहाँ पे अगर मैं नीचे क्लिक कर दूँगा एक्सेप्ट ऑल पे, तो जो भी शब्द मैंने रेड कलर से स्ट्राइक थ्रू किए थे गलती निकालने के लिए वो सभी यहाँ से गायब हो जाएंगे। सो इसको हम ट्रैकिंग बोलते हैं, और Ctrl+Z करूँगा तो जो मैंने गलतियाँ दिखाई हैं वो सामने आ जाएंगी फिर से, और रिजेक्ट करूँगा तो सभी जो शब्द हैं वो पहले जैसे ही हो जाएगा हमारा डॉक्यूमेंट, ठीक है। एक्सेप्ट और रिजेक्ट ये काम करता है, और Ctrl+Z, और यहाँ पे प्रीवियस और नेक्स्ट, तो जो जो हमारे इस डॉक्यूमेंट में गलती हैं
उसको हाईलाइट करने के लिए, उसकी सिलेक्शन करने के लिए ये प्रीवियस और नेक्स्ट का ऑप्शन यूज़ होता है। तो सिलेक्शन प्रीवियस पे चली गई और इसके बाद नेक्स्ट पे, इस तरह से हम सिलेक्शन को लेके आगे पीछे कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट ऑप्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस डॉक्यूमेंट को रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं, इसकी एडिटिंग को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, इस डॉक्यूमेंट को अगर किसी को यूज़ करने के लिए देना चाहते हैं, तो आप रिस्ट्रिक्टिंग मोड लगा के उसमें पासवर्ड अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों हमारे पास लास्ट ऑप्शन है रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग। अब इसका काम क्या है? काफ़ी हैंडी ऑप्शन है। अगर आपके डॉक्यूमेंट में कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि कॉन्फिडेंशियल है और आप चाहते हैं कि वो डॉक्यूमेंट को आप पासवर्ड लगा के रखें। अब दोस्तों इसके बाद हमारा लास्ट ऑप्शन है रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग। अब इसका काफ़ी यूज़ होता है, काफ़ी हैंडी ऑप्शन है, बिकॉज ऑफ इस ऑप्शन की मदद से आप अपने डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं पासवर्ड लगा के। अब उसका फ़ायदा तो आप सभी जानते हैं कि पासवर्ड लगाने के बाद आपका डॉक्यूमेंट सिर्फ आप ही या वो बंदा ही चेंज कर सकता है जो उस पासवर्ड को जानता है। सो इसकी मदद से आपका डॉक्यूमेंट प्रोटेक्ट होता है। तो ये भी सीख लेते हैं कि डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट किस तरह से किया जाता है, पासवर्ड किस तरह से लगाया जाता है। तो मान लीजिए आया आपका डॉक्यूमेंट है और इसमें आपने कोई इन्फॉर्मेशन कंटेन की है जो कि कॉन्फिडेंशियल है, जो आप किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते। तो रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग पे जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आते हैं लिमिट फॉर्मेटिंग। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद हमारे पास ये टैब छोटा सा ओपन होता है और यहाँ पे सबसे पहले अगर ये टिक नहीं है तो इसे टिक कर दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट सेकंड पे भी टिक कर दीजिए और थर्ड पे यहाँ पे एवरीवन पे भी टिक कर दीजिए, ठीक है। और येस स्टार्ट इन्फोर्सिंग प्रोटेक्शन को ऑन कर दीजिए और यहाँ पे मैं पासवर्ड डाल रहा हूँ 1 2 3 और यहाँ पे 1 2 3 ओके कर दूँगा। तो अभी आप इस डॉक्यूमेंट में किसी तरह की एडिटिंग नहीं कर सकते। अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं यू कैन मेक दिस चेंज बिकॉज द सिलेक्शन इज़ लॉक्ड। अब इस सिलेक्शन को लॉक्ड किया है, कोई एडिटिंग यहाँ पे अप्लाई नहीं होगी। तो स्टॉप प्रोटेक्शन पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे पासवर्ड मांग रहा है 1 2 3, तो ओके कर दूँगा। अब मैं यहाँ पे एडिटिंग कर सकता हूँ। तो ये हमारा डॉक्यूमेंट जो है इस तरह से प्रोटेक्ट होता है। अब दोस्तों लास्ट में एक और चीज़ आपको बता दूँ प्रोटेक्शन के बारे में, जैसे कि मैं यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट को सेव करना चाहता हूँ जिस पीसी में, और यहाँ पे ब्राउज़ करूँगा तो मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट और यहाँ पे टूल्स में जाऊँगा और यहाँ पे जर्नल ऑप्शन पे जब क्लिक करूँगा तो ये जर्नल ऑप्शन क्या करेगा, हमारा डॉक्यूमेंट तो प्रोटेक्शन जो है यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट करने के रिलेटेड। जब इस डॉक्यूमेंट को आप सेव करते हैं, जैसे कि Ctrl+S मैंने सेव किया और मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ सेव और ब्राउज़ पे क्लिक करता हूँ, तो मैं इस फोल्डर में इस डॉक्यूमेंट को सेव करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे ABC doc लिख दिया, ओके। और यहाँ पे मैं टूल्स पर जब क्लिक करता हूँ तो जर्नल ऑप्शंस में हमारे पास क्या आता है, फाइल इनक्रिप्शन ऑप्शन फॉर दिस डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पर अगर मैं पासवर्ड डालता हूँ 1 2 3, पासवर्ड डालता हूँ 1 2 3, तो ये जो डॉक्यूमेंट है ये अभी सिक्योर हो चुका है, ठीक है। ओके कर दूँगा, री एंटर पासवर्ड 1 2 3 ओके, री एंटर पासवर्ड टू 1 2 3 ओके। तो अभी ये जो डॉक्यूमेंट है ये हमारा सेव हो चुका है। यहाँ से हम इसे क्लोज़ कर देंगे। अब क्लोज़ करने के बाद मैं जब फिर से वर्ड ओपन करने के बाद जब मैं फिर से इस डॉक्यूमेंट को ओपन करता हूँ तो ब्राउज़, और ये जो डॉक्यूमेंट हमारा कहाँ पे है, ABC डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद ये हमसे पासवर्ड मांगेगा जो कि हमने दिया था 1 2 3 ओके बाई HP। अब फिर से पासवर्ड मांग रहा है, 2 बार ये मांग रहा है। तो अब हमारा ये जो डॉक्यूमेंट है ये ओपन हुआ है। तो इस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सो रिव्यू टैब में जो भी इम्पोर्टेंट फंक्शंस थे जो कि आपको जानने ज़रूरी थे मेरे हिसाब से, वो मैंने आज इस वीडियो में सभी एक एक करके एक्सप्लेन कर दिए हैं। सो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो।